इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक एंडोनमेंट फंड कायम किया। अगर आपने ये करोड़ों रुपया इस ओलंपिक से पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया होता तो ये अकेला आपके पास गोल्ड मेडल ना आता, बल्कि आपके पास कितने सारे मेडल्स आते। सो वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस वक्त पे कहां इन्वेस्ट करें। हायर एजुकेशन कमीशन है जी जी, एक ही आपका हायर एजुकेशन कमीशन है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को भी डील कर रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी डील कर रहा है, आपके मुल्क में एनरोल बच्चों को भी डील कर रहा है और फॉरेन स्टूडेंट्स को भी डील कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम, प्लेनेट फन के साथ मैं आपका दोस्त होस्ट मोहम्मद असगर और मेरे साथ हैं जी दाएं जाने बाएं जाने एक तरफ तो जनाबे अली हैदर और दूसरी तरफ गुल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सर। क्या हो रहा है जनाब? आज सुबह सुबह सुना है आपको कुछ प्रॉब्लम आई है ऑफिस पहुंचते हुए। सुबह सुबह से मुराद ये जब भी आप आ रहे थे, सुबह सुबह तो आप नहीं आते हैं। किसको? मुझे या अली सर को? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में। मुझे आई होनी मुझे आप लोगों को देखें, हम बताएं फिर क्या हम प्रॉब्लम को कुछ समझते ही नहीं है। जिंदगी में जो रुकावटें हैं फलांग के आ जाते हैं। नींद कुर्बान करके जो है वो ऑफिस आना पड़ा, जबकि आपको एक बड़ी मजेदार नींद आ रही थी। कल आप बहुत लेट नाइट गए थे। जी सर, ऐसे ही ना। काम भी बहुत करते हैं, काम भी बहुत करते हैं जी। क्या बात है आपकी? क्या खबरें जी, क्या बातें हैं? स्टार्ट करें। आपने बतानी है सर कि पता नहीं अमेरिका में क्या हो गया। अमेरिका से पहले तो मैं ये बताऊं, वजीर आला पंजाब जो है हमारी माशाल्लाह से, उन्होंने बड़ा जबरदस्त जो है वो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने लगी हैं। वो कल रिपोर्ट बड़ी जबरदस्त थी, और बच्चियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स भी। तो देखते हैं अब उसके लिए क्या क्या हो रहा है। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उनका। नहीं है कि जब आप अपने मुल्क की यूथ का ख्याल रखते हैं, जब आप अपने मुल्क के बच्चों का ख्याल रखते हैं और उनके अंदर पेट्रोटिज्म का जज्बा भी पाया जाए, फिर आपके मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। इसमें मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे शेयर करता हूं कि अभी जवेद चौर साहब ने एक कॉलम लिखा है, और जवेद चौर साहब ने उस कॉलम में जो बातें हमें बताई हैं, यकीन करें वो हमारे लिए मशअले राह भी हैं और शर्मिंदगी भी है, चश्म कुशा इंकशाफात भी। बिल्कुल आप अल्लाह खौफनाक किस्म की उर्दू बोल रहे हैं, सच्ची आंखें खुल जाएं शायद। अच्छा, उसमें उन्होंने ये बताया कि ही वाज इन अमेरिका, तो मैनहट्टन में एक कॉलेज है जिसका नाम है पार्सन्स, और वो बेसिकली कॉलेज है आर्ट फैशन डिजाइन इसका। अच्छा, तो उसकी जो ओरिएंटेशन सेशन थी ना, उसकी इनविटेशन आई जवेद चौर साहब और ये वहां पे गए। उस ओरिएंटेशन सेशन में, ये कॉलेज है ना वो 1896 से बना हुआ। अच्छा। और जिस तरह दुनिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लेवल है ना, फैशन में इस कॉलेज का लेवल वही है। अच्छा। और ये पार्सन्स कॉलेज जो है, ऐसे इसमें जो मजे की बात है वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। मैं पहले आपको उसकी डिटेल बताऊं कि मैं इस खबर को क्यों आपसे शेयर कर टाइम पास। अब ये मतलब शो में कुछ तो होना भाई, शो में कुछ तो होना है। अच्छा, तो वो मैं बताना ये चाह रहा था कि जवेद चौर साहब ने इस बात को जिस तरह पाकिस्तान से रिलेट किया, मैं आपसे वो शेयर करना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि मैं जब ओरिएंटेशन सेशन में गया तो मुझे ये बात पता चली कि इनकी जो मास्टर क्लास है जिसका ओरिएंटेशन सेशन में अटेंड कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ पूरी दुनिया से 21 लोग आते हैं। और मजे की बात यह है ये स्कॉलरशिप पे नहीं होता। अच्छा। और वो जो 21 लोग उसमें आते हैं, वो 21 लोगों में से 9 लोग जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क भारत से। अच्छा। और उस भारत के 9 लोगों में से, इंडिया के 9 लोगों में से एक लड़का, 8 लड़कियां जो हैं, उनमें से 7 का ताल्लुक ऐसे मुतवस्सित घरानों से हैं जो उस कॉलेज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर कैसे? अब देखिए, वो स्कॉलरशिप पे भी नहीं है, हाँ। लेकिन वो उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वो वहां पे बैठे भी हुए हैं। तो इसी हैरत का जो इजहार है वो जवेद चौर साहब ने अपने कॉलम में किया। उन्होंने फिर उनसे जब डिस्कशन की तो उनको ऐसी ऐसी बातें पता चली जो हमें भी फॉलो करनी चाहिए। उन्होंने उन बच्चों से पूछा, बेटा आप लोगों का यहाँ एडमिशन कैसे हो गया जब आप इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते? देखिए, उसको अफोर्ड बंदा कैसे नहीं कर सकता, उसकी 3 बुनियादी वजूहत है। पहली, उनका मेरिट वो है कि आपकी जो ग्रेजुएशन क्लास थी ना, उसमें आपका सीजीपीए 4 आउट ऑफ 4 होना चाहिए। अगर आपका सीजीपीए किसी एक भी सेमेस्टर में ग्रेजुएशन में 4 नहीं है, इसका मतलब है आप उनके क्राइटेरिया और उनके स्टैंडर्ड को मीट ही नहीं करते। सारी दुनिया में से 86% लोग तो वैसे ही आउट हो गए।
रूल आउट हो गए। फैशन को पढ़ने वाले 86% लोग तो निकल ही गए बीच में से, क्योंकि ग्रेजुएशन में सिर्फ 14% लोग हैं जो 4 आउट ऑफ 4 CGPA लेते हैं। अब उस 14% लोगों में से उन्होंने क्या करना है, 4 आउट ऑफ 4 CGPA के बाद एक और चीज देखनी है, और वो ये कि इन लोगों का करंटली फैशन में स्टेटस क्या है। ये अपनी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, अपना कोई प्रोजेक्ट उनको शो करेंगे और उनको दिखाएंगे कि हमारे अंदर इस काम का जिसमें हम मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं क्या इंटरेस्ट लेवल है और हमारी इंटेलिजेंस क्या है। सही हो गया। और फिर उनकी एक कमेटी बनेगी जो इसको पास करेगी कि हाँ ये वो लोग हैं जिनको हम इस प्रोग्राम की मास्टर क्लास में एनरोल कर सकते हैं। और फिर उस एनरोलमेंट के बाद वो उनसे उस प्रोजेक्ट का जो एक मास्टर है उनका 1.5 साल का, अब 2 साल कह ले, उसका एक प्रॉपर खर्चा उनसे शेयर करते हैं कि जनाब ये इसके ऊपर खर्च आएगा और आप दुनिया में किसी से स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, मतलब जो स्कॉलरशिप रिवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स है उनसे नहीं ले सकते। अच्छा। अब क्या होता है, यहाँ सिर्फ पढ़ने का खर्चा नहीं है, बल्कि उन्होंने 2 साल जो मटेरियल यूज करना है ना फैशन उसमें प्रोजेक्ट्स में, वो इतना महंगा है कि कोई गरीब आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल, ये सारे गरीब जो इंडियंस हैं, पुअर इंडियंस, ये बेचारे वहां पे कैसे शामिल मतलब वो वाले इंडियंस वहां पहुंचे, ओवरऑल इंडियंस नहीं, वो वाले इंडियंस जो वहां पहुंच चुके हैं। 9 लोग जो हैं उनमें से 7 लोग, इनमें से 7 में से 4 ऐसे हैं जो कभी इंडिया से बाहर गए ही नहीं थे। अच्छा। और वो पार्सन्स में बैठे हैं। अब क्या होता है, आगे सुने, जब जावेद चौर साहब उनसे ये पूछते हैं तो पता ये चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक एंडोनमेंट फंड कायम किया। सही है। दुनिया की किसी भी ऐसी जगह के ऊपर कोई बच्चा एडमिशन सिक्योर जब कर लेता है जहां पर मेरिट इस कदर ज्यादा है कि दुनिया में से कोई चंद लोग वहां पे पहुंचते हैं और उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो वेरी इजीली इस एंडोनमेंट फंड से अपने आप को फंड कर सकते। क्या बात है, ऐसे आला यार। अब जब इंडिया के लोगों ने वहां पर इसको सिक्योर कर लिया एडमिशन को, तो उन्होंने उस एंडोनमेंट फंड से पैसे ले लिए। अब एंडोनमेंट फंड से पैसे लेना ही सिर्फ कमाल नहीं है, वहां उनकी रिहाइश, उनकी स्टडी, उस स्टडी मटेरियल और उनके आने जाने का खर्चा, ये सब तो उसमें मैनेज हो रहा है। लेकिन एक जो मजे की बात ये है कि जब इंडिया की कंपनीज को पता ये चलता है कि फैशन इंडस्ट्री के ये लोग जो है ये पार्सन स्कूल या कॉलेज में पढ़ने लग गए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनको उसी टाइम जॉब ऑफर कर देते हैं। अरे हाँ, तो देखिए ना, रेयर है ना, इसीलिए। हाँ, उनमें से एक बच्ची ने ये बताया कि मुझे $2000 की जॉब इस वक्त मिल चुकी है, जिसमें से वो लोग $1000 मुझे हर माह देंगे जो मैं अमेरिका में यूज करूंगी। अच्छा। और $1000 जो है वो अपने पास रखते जाएंगे, और मेरा उनके साथ इस जॉब का कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जब मैं वापस आऊंगी तो मैं 5 ईयर उनको सर्व करूंगा। अच्छा। अब मुझे ये बताएं आली भाई कि एक बंदा जिसने पार्सन्स स्कूल ऑफ फैशन डिजाइनिंग से पढ़ा हो या पार्सन्स कॉलेज से पढ़ा हो, वो जब आके इंडिया को सर्व करेगा तो वो उसकी फैशन इंडस्ट्री को कहां लेके जाएगा? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि आप एक सेकंड सिर्फ दे दे, फिर मैं आगे। उनका शो है भाई, उन्होंने मैंने बोला फिर जो पेरिस फैशन वीक होगा उसमें जो डिजाइनर्स होंगे सर वो फिर इंडिया से ही होंगे ना, फिर वो पाकिस्तान से तो नहीं होंगे। मैं आपकी वही बात आपकी भी आगे बढ़ाऊंगी। बात पार्सन यूनिवर्सिटी तो नो डाउट है ही है, फैशन ये वो, लेकिन मेरे ख्याल में जो आपकी बात भी यही होगी जो मैं कहने वाली हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट में बच्चे जो जब इस तरह के बच्चे हों ना, जो एटलीस्ट आपको पता है कि पढ़ रहे हैं और ये वहां तक चले जाएंगे, एक अपना भी हम रख लेते हैं ना स्टैंडर्ड के इतनी CGPA होना चाहिए, हम आप लोगों को, ये हमारी गवर्नमेंट को भी इस तरह की कोई चीजें बना के रखनी चाहिए ताकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो रह जाते हैं, अपने स्किल आगे लेके जा सकते, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो ये उनके लिए भी अच्छा आसानी हो जाएगी कि हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात अली भाई के बोलने से पहले मैं फिर बता देता हूँ आखिरी अली भाई आपसे मैं शेयर करता हूँ। देखिए, आपका हायर एजुकेशन कमीशन है जी जी, एक ही आपका हायर एजुकेशन कमीशन है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को भी डील कर रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी डील कर रहा है, आपके मुल्क में एनरोल बच्चों को भी डील कर रहा है और फॉरेन स्टूडेंट्स को भी डील कर रहा है। बताते चलें कि जावेद चौर साहब ने उस कॉलम में लिखा कि उनका फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ही हो रहा है। देखा, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि जो बच्चे अपनी ग्रेजुएशन में इस लेवल पे आ जाए वो इस कमीशन में एनरोल हो जाए, और फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन बच्चों को बताए कि कहां पे जाके पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कौन से स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं। यार कोई अपने बच्चों का ख्याल तो रख रहा है ना। हाँ जी अली भाई। अच्छा सर, इसमें देखें जो पंजाब एजुकेशन एनरोलमेंट फंड है ना वो भी चल रहा है,
मेरा ख्याल है कि वो डायरेक्शन का थोड़ा मसला होगा। वो भी 4.5 लाख लोगों को जो है ना वो स्कॉलरशिप दे चुके हैं 28 बिलियन रुपीस की, तो वो भी एक अच्छा नंबर है। मेरा ख्याल है इसके अंदर ये कि जो वो बात करें ना, फोकस हो गया, एक इदारा बना दिया जो फोकस है, जो फॉरेन उनको देखेगा, इंस्टीट्यूट्स को देखेगा, कोई एक इदारा है जो सिर्फ बाहर जाके जो स्पोर्ट्स में है उनको देखेगा, जो साइंस को देखेगा। ऐसे करके इस तरह की बॉडीज अगर बन जाए और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो ज़ाहिर है आंसरेबल तो हो सकते हैं। दूसरा ये, अब ये देख लें कि यूथ से भी पूछ लेना, गवर्नमेंट खर्चा करती है। मिसाल अगर बच्चे चलाना ही 1 व्हील बाइक चाहते हैं तो दूसरा टायर बचा लें, लेकिन गवर्नमेंट अपना फंड बचा सकती है, उससे एक और बाइक पैदा कर सकते हैं जिस तरह करके। तो ये उनको देख लें, बगैर सिलेंसर के चलाना चाहते हैं अब आप तुसी कर लो जो डायरेक्शन वाली बात है उसके ऊपर मैं आपको प्लीज मुझे आप, अच्छा खैर एक मेरे रह गया, आप प्रिंसिपल रहे हैं, मैं कहता हूँ उस कॉलेज जिसका आपने बताया उसका प्रिंसिपल तो मजे में सिर्फ 21 स्टूडेंट कर रहे हैं। मैं एक सॉरी आपके कहने से पहले मैं एक चीज ऐड करूंगी, मास्टर्स में 21 है, ग्रेजुएशन में थोड़े और है, इसी तरह फिर पीएचडी में और है और फिर पोस्ट डॉक में और है। सो मास्टर्स मतलब एक देखिए ना, एक क्राइटेरिया उन्होंने इतना बनाया हुआ है कि उसमें चंद लोग ही आते हैं और फिर वो इंडिविजुअल टीचर्स के साथ डील कर रहे होते हैं सारे। अच्छा मैं आपसे शेयर करना ये चाह रहा था, देखिए इसी में जवेद चौधरी साहब ने इस कॉलम में पता है एक और बात उन्होंने कहा कि अभी देखिए जैवलिन थ्रो में अर्शद नदीम आया, फर्स्ट गोल्ड मेडल लिया, सही है, आपने 1000 अरब रुपए के प्राइजेस उसको दे दिए। 1000 अरब काफी हैं भाई, तामिल फिल्म नहीं चाह रहे, मतलब आप चलो मैं कहता हूँ आपने उसको करोड़ों के पैसे तो दे दिए। हाँ, ये सही है। वो ये कहते हैं कि अगर आपने ये करोड़ों रुपया इस ओलंपिक से पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया होता तो ये अकेला आपके पास गोल्ड मेडल ना आता, बल्कि आपके पास कितने सारे मेडल्स आते। सो वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस वक्त पे कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही बात। अगर आप इस वक्त इतना पैसा लगा सकते हैं तो सवाल सिर्फ एक उठता है कि आपने पहले क्यों नहीं लगाया। मैं एक चीज और, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करके एक बात करूंगी कि अगर तो ये स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहती है ना गवर्नमेंट, ये है या कोई, जब स्टूडेंट्स के लिए एक चीज बना दी जाए, पोर्टल बना दिया जाए, सब कुछ हो जाए, तो खुदारा ये एक रिक्वेस्ट वाली बात है कि नई गवर्नमेंट आने पे पहले वाले का खत्म ना करें। इस तरह जो चीज एक स्टूडेंट के लिए बन गई ना उसको बजाय खत्म करने के और मजीद उसको प्रमोट करें। वो खत्म हो गया, पहले वाली देती थी बाद वाली नहीं देगी, ये चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि स्टूडेंट्स पढ़ सकें, उनको ना रोका जाए। वो पढ़ेंगे तो ही तरक्की होगी ना हमारे मुल्क की। स्टूडेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि जितनी ज्यादा एजुकेटेड स्किल्ड लेबर आपके पास होगी इन टर्म्स ऑफ लेबर फोर्स, उतना ज्यादा आपका मुल्क डेवलप। अच्छा देखें इसमें 2-4 और भी चीजें, आप जिस तरह के, खैर आप कहेंगे सो लंबा हो गया, जिस तरह की टेक्नोलॉजी है ना डेटाबेस की, तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स को किसी भी लेवल पे जिस तरह पढ़ा उस लेवल की बुक्स उससे इशू हो लाइब्रेरी से, और उसके पास मिसाल 1 हफ्ते का 1 महीने का टाइम उसने पढ़ ली, उससे रेलेवेंट उससे क्वेश्चन पूछ ली जाए जिसके 3 नंबर हो मिसाल, जो उसके टोटल टैली में जाके ऐड हो जाएंगे। तो जरा डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे, शौक होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा, उस तरफ चले जाएंगे। ऐसे स्पोर्ट्स को ऐड अप कर लें, तो जब ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे ना, अब बच्चों के जहन में बस एक है कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन, बस ये 3 काम करने उन्होंने सो जाना। वो जिस चीज में भी स्किल होना चाहते हैं, जो भी उनकी स्किल है वो उस तरफ चले जाए। बिल्कुल। तो लेकिन आपकी बात से मैं कहता हूँ हर तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखिए। जब तक आप अपनी यूथ का ख्याल नहीं रखेंगे आप एक डेवलप्ड नेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। हमें हमारे मुल्क की इंडस्ट्रीज जो है इनको भी चाहिए कि ऐसे इकदाम उठाएं कि जिनमें ऐसे फंड्स कायम करें जिनमें वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो दुनिया को compete कर सकते हैं, और वो वापस आके आपके साथ फिर काम करें। जिस तरह आपका काम अगर फिजिकल यूनिट से होता हो, जैसे कंप्यूटर पे किसी का काम है तो वो किसी का अगर पूरा प्रोजेक्ट एक कंप्यूटर पे डिपेंड करता है, वो कंप्यूटर वो वाला परचेज करेगा जो बेस्ट होगा। इसी तरह जब आपको ह्यूमन सोर्स की जरूरत होती है, रिसोर्स की, तो आप ह्यूमन भी वही लेते हैं जो बेस्ट हो। तो बेस्ट पहले बनाएं तो सही, बिल्कुल दुनिया के साथ मुकाबला करवाएं तो सही, फिर आपको पता चलेगा कि वो वैसे हमारे लोग कितने जियो पे हर रोज दिखा रहे हैं कि जो बेस्ट लोग हैं वो दिल का रिश्ता ऐप पे दस्तयाब। अल्लाह हाफिज।